जैसे महाकाल, घर में काफ़ी दिक्कतें हैं, उथल पुथल मची है। घर में घर के सदस्यों का एक मन है ही नहीं। आप परेशान हो गए। स्थिति सुधारते सुधारते थक चुके हैं। अनेकों लोग आते हैं, अनेक अनेक प्रकार की बातें बता के जाते हैं। सब कुछ करके देख लिया, पर कोई भी सटीक उपाय आपको नहीं मिला। घर बिखरता जा रहा है, धन की कमी है, कर्ज बढ़ गया है, नौकरी लग नहीं रही है, व्यापार है तो उसमें भी नुकसान है। आए दिन घर में आस पड़ोस में आपके झगड़े किसी न किसी से चलते रहते हैं। क्या करें? परेशान हो चुके हैं। यहाँ तक कि उपायों पर से भी विश्वास उठने लगा है। कितने गुरुओं के चक्कर काट चुके, कोई लाभ नहीं। परेशान है, दुखी इंसान सब कुछ करता है। लोग आपका फायदा उठाने लग गए हैं। ये कर लो, वो कर लो, इतने पैसे लगेंगे, अंगूठी बनानी पड़ेगी, हवन करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, उस मंदिर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे पूजा करानी पड़ेगी, फलाना फलाना काम आपको करना है। परेशान हो गए सबकी सुन सुन के, कर कर के। मजबूर हैं आप, करना जरूरी है, घर सुधारना है। क्या करें? पहली बात, एक गांठ बांध लें। कोई भी उपाय अगर कर रहे हैं तो विश्वास के साथ करें। और दूसरा, उस उपाय के सहारे बिल्कुल बिना बैठे, क्योंकि कर्म प्रदान होता है। कर्म तो आपको करना है, उपाय चाहे जो भी हो, परंतु आपने कर्म नहीं किया या कार्य नहीं किया तो भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उपायों के साथ साथ कर्म भी करना पड़ेगा। जीवन में आलस्य है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं उपाय बताता हूँ, उसकी मेरी खुद की स्वयं की गारंटी होती है, परंतु उस गारंटी में आपका सहयोग भी होना जरूरी है। सामने वाले ने भोजन बना दिया, भोजन में अनेक प्रकार के चीज जो अपनी इच्छा थी सारी उसने परोस दी, थाली अपने सामने रख दी है, अब अपने को खाना है तो हाथ अपना ही बढ़ाना पड़ेगा। सामने वाला थाली परोस के दे सकता है, भोजन बना के दे सकता है, परंतु उसको ग्रहण करना यह हमें खुद करना पड़ेगा। और आप अगर यह भी नहीं कर सकते तो आपको कोई सा भी किसी का भी उपाय करने की कोई जरूरत नहीं, आपका कभी भला नहीं हो सकता। सारे उपाय कर्म प्रदान होते हैं। कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा, और कर्म से ही आप आगे बढ़ोगे। उपाय एक सहारा होते हैं। आदमी को एक गिरते हुए को सहारा, इसको बोलते हैं उपाय। इससे आदमी आगे तरक्की करता है, बढ़ जाता है। रुकावटें आती है वो खत्म हो जाती है, परंतु उसको वह चीज तो स्वयं ग्रहण करना पड़ेगी। यह एक विशेष और खास बात है, पर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। भगवान सब कुछ करता है, पूरा सहयोग करता है, हर चीज देता है, सारी मनोकामना पूर्ण करता है। सत्य बात है, इसमें कोई गलत राय नहीं, परंतु उनमें एक शर्त है। शर्त यह कि भगवान जी के साथ साथ कर्म आपको भी करना है। अगर आप कर्म नहीं कर सकते तो आपको भगवान जी की पूजन करने का भी अधिकार नहीं है। ये विशेष ध्यान दें। हाथों में अंगूठियां पहनने से या बड़े बड़े यज्ञ हवन करने से आपका भला नहीं होगा जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे सारे उपाय प्रमाणित हैं और सटीक है, और मैं उनकी जवाबदारी लेता हूँ। कोई भी जवाबदारी नहीं लेगा, आपको बता के चला जाएगा। मेरे नंबर मेरे लिंक पर हैं। कभी भी मेरे को आप उन उपायों को के बारे में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर लाभ ना मिले तो 10 बार आप मेरे को उस चीज़ के बारे में सुना सकते हैं। मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है। पर शर्त है,
मैंने आपके लिए पूरी थाली परोस दी, जो आपको चाहिए वो ला के दे दिया, पर हाथ खाने के लिए मुंह में आपको ही देना पड़ेगा, और मुंह में भी दे दिया तो दांतों से तो चबाना आपको पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखें। अब सुने उपाय। आपको मंगलवार के रोज 1.25 किलो उड़द लेने हैं और 125 ग्राम काले तिल, इनका आटा बना लें। अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें या किसी मंदिर में जाएं, वहां पर एक दीपक सरसों के तेल का उस आटे से बना हुआ जला दें। ऐसा आपको 11 मंगलवार करना है। पहले मंगलवार 1 दीपक, दूसरे मंगलवार 2 दीपक, तीसरे मंगलवार 3 दीपक, चौथे मंगलवार 4 दीपक। ऐसे बढ़ते क्रम में 11 दीपक 11 मंगलवार लगाना है। जब 11 मंगलवार पूर्ण हो जाए तो आपको अगले मंगलवार से रिवर्स आना है, घटते क्रम में। वापस 1 दीपक बच जाए लास्ट में, तो आप हनुमान जी के मंदिर में श्रद्धा सहित जो आपकी इच्छा लगे वो अर्पण कर दें, और चाहे चोला चढ़ा दें या छोटा सा घर में किसी पंडित से हवन करवा लें। फिर देखिएगा आप, एक चमत्कारिक रूप से आपके घर में परिवर्तन होगा। इसकी जवाबदारी मैं लेता हूं, परंतु आपको अच्छे भाव से, अच्छे मन से यह करना होगा। नहीं किया तो फिर इसकी जवाबदारी आपकी। और आपको सतत लगातार मंगलवार करना है, बीच में त्रुटि नहीं होना चाहिए। और जो भी कार्य आपके हैं उन तरफ सतत आप आगे बढ़े, मेहनत करें, उसमें आपको हार नहीं मिलेगी। चौथे मंगलवार के बाद आपका सपोर्ट होने लग जाएगा, पर आपको वह दीपक सतत जलाने हैं, धैर्य रखना है। फिर भी लाभ न मिले उसके लिए मैं बैठा हूं, बस आप करके देखें। आपके जीवन में अनंत से भी अनंत प्रकार की बदलाव आ जाएंगे। आप, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, आप मुझे याद करेंगे, इतनी जवाबदारी ले सकता हूं। बस ये चीज आप शेयर करें ताकि लोगों का, रिश्तेदारों का भला हो, जो दुखी इंसान हो वह लाभ प्राप्त करे। अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरी जवाबदारी से आप अगर दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो ये कार्य करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर पास में है तो वहाँ जाए, न तो घर पर मूर्ति लेकर आ जाए और वहाँ पे चालू कर दें। जय श्री महाकाल, जय श्री।